स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अपने पदों का दुरुपयोग नहीं किया जाए और इन माननीय अधिकारियों को एक जिले में एक स्थान पर अधिक समय के लिए नहीं रुकने दिया जाए। पैसे कमाने की ये भूख और चिकित्सा समाज में कैसे बढ़ गई कि किसी गैर अनुभवी आदमी को चिकित्सा और अन्य विभागों का मंत्री बनाना ही सरकार और आम पब्लिक की बहुत बड़ी दिक्कत में डाल देते हैं। जैसे चिकित्सा विभाग में हम झोले छाप और कम अनुभवी मेडिकल प्रैक्टिशनर को नीम हकीम खतराए जान मानते हैं, सरकार में गैर अनुभवी मुख्यमंत्री उनके मंत्रीगण आम जनता के लिए नीम हकीम ही साबित होते हैं। हालांकि सरकार द्वारा विभिन्न फ्री चिकित्सा स्कीमों के चलने से मरीजों का सरकारी चिकित्सकों के घर जाना बहुत कम हो गया है। बात आम जन की YouTube के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मान्यवर दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने चिकित्सा क्षेत्र के छोटे बड़े बहुत बड़े 5 स्टार हॉस्पिटलों में जैसे गन्ने का जूस निकाला जाता है, वैसे ही आम आदमी का अर्थात जो मरीज इनके चुंगल में फंस जाए उसका भी वैसे ही गन्ने की तरह जूस निकाला जाता है। उस मरीज और उसके परिजनों की क्या हालत होती होगी जरा सोचिए। और हमने पिछले एपिसोड में यह भी एनालिसिस किया था कि इन चिकित्सा संस्थानों को नियंत्रित करने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा कैसे इन छोटे बड़े अस्पताल चलाने वाले, छोटे बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने वालों का जूस निकाला जा रहा है। डॉक्टर, मरीज और उसके परिजनों का और ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोग डायग्नोस्टिक सेंटर और हॉस्पिटल वालों का जूस निकालते हैं। इसका भी अध्ययन हमने किया था। विभिन्न जिले के स्वास्थ्य अधिकारी, विभिन्न जिलों में काम करने वाले और अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी किस तरह से इन लोगों का जूस निकालते हैं, ये भी हमने देखा। लेकिन ये दोनों स्थितियां ही ठीक नहीं है। इन स्थितियों के सुधार के बारे में प्रत्येक राज्य की सरकार को कोई आदर्श व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे एक दूसरे के गन्ने की तरह पिलाई होने से बचे। एक स्वस्थ वातावरण इन दोनों के मध्य स्थापित होना चाहिए। मेरे इन विचारों से आपको लगेगा, यार ये क्या आदमी है जो मेडिकल विभाग के पीछे ही पड़ गया। इसकी चिकित्सकों और मेडिकल विभाग से क्या कोई दुश्मनी है? मित्रों, मैं लगभग 40 वर्षों से इस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और सोचिए पिछले 40 वर्षों से केंद्र और राज्यों में कितनी सरकारें, कितने मंत्री और कितने ब्यूरोक्रेट्स आए और गए। इन सब की कार्य पद्धति को नज़दीक से देखने और समझने का अवसर मिला। और ऐसा नहीं है कि एक विभाग में ये सब कुछ हो रहा है मेरी नज़र में, अर्थात मैं आमजन हूँ। वैसे तो आम आदमी भी आप मुझे कह सकते हैं, पर जैसा कि पहले कई एपिसोड में मैंने आपको बताया कि अपने आप को आम आदमी कहना पब्लिक के साथ एक धोखा सा हो गया है, इसलिए अपने आप को आमजन कहना ही मुझे ज़्यादा उचित लगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त और किन विभागों में ऐसी व्यवस्था है। निश्चित ही बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनमें इसी तरह की व्यवस्था है, इसी तरह का शोषण, इसी तरह की खींचतान दोनों तरह के लोगों में चल रही है। पर सभी विभागों की एक साथ चर्चा तो नहीं कर सकते। जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हम अन्य विभागों की कार्य पद्धति पर भी चर्चा करेंगे, पर अभी चर्चा चिकित्सा विभाग पर। मित्रों, देश आज़ाद हुए 80 साल हो गए और मैं पिछले 40 वर्षों का इस विभाग का अपना अनुभव आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मुझे लगता है आज से 20 वर्ष पहले जब हम इतने हाईटेक नहीं हुए थे, तब शायद चिकित्सा और अन्य विभागों में स्थिति ज़्यादा अच्छी थी। अब पिछले 20 वर्षों में जनसंख्या का भी बहुत विस्फोट हुआ है और हम हाईटेक हुए हैं। और जितना जितना हम हाईटेक हुए हैं, ना जाने पैसे कमाने की ये भूख इस देवतुल्य चिकित्सकों में और चिकित्सा समाज में कैसे बढ़ गई है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे हैं। कुछ चिकित्सक बंधु, कुछ जनसेवक
आज भी ऐसे हैं जो जन सामान्य की सेवा करके बहुत संतुष्ट होते हैं, आम जन के लिए समर्पित हैं, पर ऐसे लोग अपवाद स्वरूप ही हैं। विभिन्न विभागों में यह अव्यवस्था नमक में आटे की तरह है, जबकि होना ये चाहिए कि यह अव्यवस्था या भ्रष्टाचार आटे में नमक की तरह होना चाहिए, पर अभी तो उल्टा हो रहा है। क्या ये दिन देखने के लिए हम आज़ाद हुए थे? मेरे विचार से जरूरी नहीं कि आप सब और सरकार को मेरे विचार अच्छे लगे। प्रत्येक राज्य और केंद्र की सरकार में चिकित्सा मंत्री तो कम से कम कोई अनुभवी, चाहे सेवानिवृत्त चिकित्सक या ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स हो, लेकिन साफ छवि वाले व्यक्ति को ही कम से कम चिकित्सा विभाग का जिम्मा दिया जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है मित्रों, या तो कोई राज परिवार से विधायक बना हुआ व्यक्ति या बिना कुछ उस विभाग विशेष का अनुभव हुए व्यक्ति को या साधारण विधायक को चिकित्सा मंत्री बना दिया जाता है, या किसी भी विभाग की जिम्मेदारी किसी भी व्यक्ति को दे दी जाती है। इस एपिसोड में पहले भी और इस एपिसोड में अब भी हम ये कहेंगे कि किसी गैर अनुभवी आदमी को चिकित्सा और अन्य विभागों का मंत्री बनाना ही सरकार और आम पब्लिक की बहुत बड़ी दिक्कत में डाल देते हैं। जैसा मेरे अनुभव के अनुसार वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगण हैं। इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। चाहे अच्छे व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाकर उस व्यक्ति को जो देश की राज्यसभा में प्रतिभावान व्यक्तियों को ले जाते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों को कम से कम चिकित्सा विभाग और राज्यों के अन्य विभागों का, यहाँ तक कहूँगा कि मुख्यमंत्री की, ऐसे ही लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए। जैसे चिकित्सा विभाग में हम झोले छाप और कम अनुभवी मेडिकल प्रैक्टिशनर को नीम हकीम खतराए जान मानते हैं, वैसे ही मेरे विचार से सरकार में गैर अनुभवी मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगण आम जनता के लिए शासन चलाने में सत्ता के नीम हकीम ही साबित होते हैं और एक खतरा आम जनता के लिए खतराए जान ही सिद्ध होते हैं, जो हम वर्तमान में कई राज्यों की सरकारों में देख भी रहे हैं। मित्रों, वैसे तो आजकल राज्यसभा में भी सीटें बिकने लगी हैं। राजनीतिक फायदे नुकसान से व्यक्तियों को भेजा जाने लगा है। मेरा मानना है कि देश में अरविंद केजरीवाल है तो हमारे देश में अब अब्दुल कलाम आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है। आवश्यकता उनको ढूंढ कर लाने की है, उनको उचित सम्मान देने की है। ये ईमानदार और समाज सेवा के लिए समर्पित व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी और उनके आकाओं के तलवे नहीं चाटेगा। मित्रों, ऐसा करने में कुछ समय तो लगेगा। टाइम आने पर भ्रष्ट ढांचे में कुछ समय में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन उच्च सत्ता में बैठे लोग इस बारे में निस्वार्थ और जन कल्याण की दृष्टि से सोचे, तभी ऐसा हो पाएगा। दूसरा मेरा सुझाव है, मेरा विचार है, तमाम सरकारी चिकित्सकों के लिए यह आवश्यक हो कि वह अपने घर में अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से या बाहर के किसी भी व्यक्ति से अपने यहाँ अर्थात अपने प्रैक्टिस स्थल पर बैठने की जगह जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी दवाई की दुकान या जांच की दुकान नहीं खुलवा पाए। आज अधिकांश सरकारी चिकित्सकों के घर में दवाई की दुकान और जांच की दुकान खुली मिलती है। और मित्रों, जब इन पर पाबंदी लग जाएगी तो वह चिकित्सक अपने घर पर दिखाने वाले मरीज को बाध्य नहीं कर पाएंगे कि उनको दिखाने आने वाला मरीज वहीं जांच करवाए और वहीं से दवाई भी ले। हालांकि सरकार द्वारा विभिन्न फ्री चिकित्सा स्कीमों के चलने से मरीजों का सरकारी चिकित्सकों के घर जाना बहुत कम हो गया है, लेकिन इसकी जगह अब इनडायरेक्ट में मरीज जिस प्राइवेट अस्पताल में जहां वह अपना फ्री इलाज करवाने जाते हैं, वहां 20,000 रुपये के काम की सरकार से 50,000 रुपये वसूलते हैं। यह पैसा भी तो डायरेक्ट जनता का इनकम टैक्स का पैसा ही है जो हमारे द्वारा सरकार को दिया जाता है। इन सरकारी चिकित्सकों के लिए यह भी दिशा निर्देश सख्ती से लागू हो कि आप किसी लैब
या दवा विक्रेता का नाम विशेष रूप से न लिखित में न ज़बानी बताएंगे, और अगर उसे इस प्रकार करता हुआ पाया गया तो उसका कम से कम सेवा से निलंबन या अन्य सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। शायद इस प्रोसीजर से उनके द्वारा किए जाने वाले कपड़चौथ के कार्य में कोई फर्क पड़े, हालांकि उम्मीद बहुत कम है। फिर भी कुछ दंडात्मक उपाय तो करने ही पड़ेंगे। तीसरा, जब भारत सरकार जेनरिक दवाओं को प्रमोट कर रही है और प्राइवेट दवा विक्रेता एवं तमाम बड़े अस्पतालों में भी मरीज को जेनरिक दवाइयाँ ही दे रहे हैं और अपने मेडिकल स्टोर पर ब्रांडेड की जगह जेनरिक दवाइयाँ ही ज़्यादातर रखते हैं, क्योंकि जेनरिक ब्रांडेड दवा की पहचान हर व्यक्ति को तो होती नहीं है, तो सभी चिकित्सकों को जेनरिक दवाइयों या दवा विशेष साल्ट जैसा सरकारी चिकित्सालय में लिखते हैं, अपने प्राइवेट संस्थान और अपने प्रैक्टिस के स्थान पर लिखें। अर्थात दवाइयों का ब्रांडेड नाम नहीं लिखकर सिर्फ दवाइयों के साल्ट लिखे जाएं। और सरकार को प्रत्येक दवा कॉम्बिनेशन की रेट निर्धारित करनी चाहिए, ये ध्यान रखते हुए कि होलसेलर और रिटेलर पर दुकानों के व्यवसाय चलाने वालों के अन्य खर्च भी होते हैं। यह देखकर ही जेनरिक एंड ब्रांडेड कंपनियों की दवाई की रेट निर्धारित करनी चाहिए। अपनी एक उच्च स्तरीय ईमानदार समिति द्वारा यह सब करवाया जाना चाहिए। इसके बदले चोरी रोकने के लिए चिकित्सकों की फीस में जो घर पर मरीज देखने के लिए मरीज से ली जाती है उसमें उचित वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन सतर्कता इस बात की रहनी चाहिए कि कहीं इंस्पेक्टर राज इन सब पर लागू न हो जाए, क्योंकि इंस्पेक्टर राज के भी बहुत खतरे होते हैं। उन पर आगे चलकर चर्चा करेंगे। यह व्यवस्था सिर्फ जांच और दवाइयों के लिए नहीं, बल्कि मरीजों के काम आने वाले समस्त उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों, मेडिकल के उपकरणों जो मरीज के ऑपरेशन और सामान्य तौर पर इलाज में काम आते हैं, इन सब पर लागू होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार के क्वालिटी कंट्रोल विभाग इन सब चीज़ों की ठीक से जांच करके बाजार में अपने द्वारा ही ये सारे सामान भेजें। हालांकि यह व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा की जा चुकी है, लेकिन मरीज के किसी भी संस्थान में ऑपरेशन इत्यादि के समय उसे देसी और विदेशी उपकरणों के अंतर के नाम पर ठगा जाता है। उसे बरगलाया जाता है कि फला तरह के लेंस लगाएंगे तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, और फला तरह के घुटने या शरीर के जॉइंट्स आपके यहाँ पार्ट्स लगाए जाएंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। वैसे तो केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रधानमंत्री औषधि केंद्रों पर या कुछ सरकारी औषधि केंद्रों पर सब उपलब्ध करवाए जाते हैं। इनके इतर पार्ट्स और मेडिकल डिवाइस जो कि काफ़ी महंगे भी होते हैं, मरीज को लगाने की सलाह प्राइवेट हॉस्पिटलों द्वारा दी जाती है। दोस्तों, प्रश्न उठता है, या तो सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस इत्यादि प्रधानमंत्री औषधि केंद्रों पर सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, या तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उन चिकित्सकों के अनुसार सही नहीं है, या फिर ऑपरेट करने वाले चिकित्सक मरीज से ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में उसे बरगला रहे हैं। आखिर सत्य क्या है? ये डॉक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा भ्रम फैलाए जाने की जांच एवं गड़बड़ किए जाने वाली स्थिति पर नियंत्रण का विषय है। एक और प्रश्न उठता है कि आखिर सरकार कितना नियंत्रण कर पाएगी, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों, सरकारी जांच एजेंसियों और जांच अधिकारियों को ही मैनेज कर लेंगे। यह इन लोगों के लिए मैनेज होने वाले अधिकारियों के लिए बहुत ही सहज काम है। इसे रोका जाना चाहिए और चिकित्सा सेवाओं में यह घपला कड़े दंडनीय अपराध घोषित किए जाने चाहिए। समझ नहीं आता आखिर कितनी बार आप लोगों से बार्गेनिंग करेंगे, मरीज से कितनी बार्गेनिंग करेंगे। कहने को तो भारत महान है, पर यह देश की एलिट क्लास की महानता के लक्षण है। मित्रों, जब इन व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं तो यह भी आवश्यक है
कि चिकित्सकों और विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को सुशोभित करने वाले मॉनिटरिंग अथॉरिटी अर्थात जिला स्तर पर बैठे, राज्य स्तर पर बैठे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने पदों का दुरुपयोग नहीं किया जाए और इन माननीय अधिकारियों को एक जिले में एक स्थान पर अधिक दिन अधिक समय के लिए नहीं रुकने दिया जाए, क्योंकि ये अधिकारी दंडात्मक कार्रवाइयों का भय दिखाकर चिकित्सा संस्थानों से लूटपाट मचाते हैं। इसलिए ऐसे पदों पर भी अच्छे ईमानदार व्यक्तियों को बैठाना चाहिए। दोस्तों, बातें तो और भी हैं, बहुत है, पर इतने में मेरी अर्थात आमजन की पीड़ा को संबंधित सरकारी अधिकारी और सरकार समझेंगे, जिसकी संभावना तो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं के बराबर है, क्योंकि आज से पहले कई टीवी चैनलों, कई बड़े फिल्म निर्माताओं ने बड़ी अच्छी फिल्में इस विषय पर बनाई है। उन पर एक प्रसिद्ध फिल्म 2015 में अभिनेता अक्षय कुमार को लेकर बनाई गई थी, गब्बर इज बैक। पर जिन लोगों पर, जिन संस्थाओं को टारगेट कर यह फिल्म बनाई गई थी, उन स्थितियों में कोई सुधार मेरे अनुभव के अनुसार नहीं आया, क्योंकि उसके बाद तो 2022 में कोविड त्रासदी आई और उस समय भी आपदा में अवसर का लोगों ने बहुत फायदा उठाया। पर क्या किया जाए, बहरी गूंगी व्यवस्था पर प्रहार शायद कभी नागार खाने में तूती की आवाज़ सुनाई दे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर भेंट होगी। अपने अमूल्य सुझाव कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।